अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ शेख सुमेर एंड वेलकम टू माय चैनल। आज के टॉपिक हैं वी लुकअप, एक्स लुकअप, एच लुकअप और फॉर्मेट्स को मैनेज करना कि हाउ टू मैनेज अ फॉर्मेट। बिकॉज के आप जब किसी भी न्यूमेरिक नंबर को आप लेके आते हैं तो उसमें जो है वो कुछ इश्यूज आ रहे होते हैं। जब न्यूमेरिक नंबर्स आप ये देख रहे हैं, ये कन्वर्ट कर रहा है, तो ये न्यूमेरिक नंबर पे कन्वर्ट कर रहा है क्योंकि हमने इसको यहाँ पे एरे फार्मूले को बताया है कि प्री जो है वो 30 मेंशन करें। तो अब हम जब किसी भी नंबर को यहाँ राइट करते हैं, लाइक 2 लिखेंगे तो ये 2 रहेगा। हम 000 2 करेंगे तो जब बी 2 हो जाएगा। तो इसके लिए अब जब हम इसको वी लुकअप लगाएंगे, वी लुकअप, अच्छा वी लुकअप होता है वर्टिकल लुकअप, तो वी लुकअप के लिए वर्टिकली मीन्स ये कॉलम पे वर्क करता है। सर्च इंजन इसका सर्च क्या है? सर्च है 2, 2 यानी B3। आपने इसको सेल को सर्च किया और जब आप सर्च कर लेंगे तो ये मांगेगा आपसे रेंज। देखिए सर्च किया आपने, देने के बाद आपने कहा क्या सर्च करना है इसको, 2। जहां पे 2 लिखा हो जिस कॉलम में, उससे आगे का ये रेंज को सर्च करेगा। रेंज क्या हमने दी है? ये आपने रोल नंबर से लेकर आगे सो ऑन की रेंज दे दी। जब आप जो है रेंज दे देते हैं तो रेंज लॉक करने के लिए मैंने आपको बताया था F4 प्रेस करेंगे, ऑटोमेटिकली रेंज लॉक हो जाएगी, जिसको फिक्सिंग कहते हैं। ठीक है, आपने इसको कॉमा दिया, कॉमा देने का इंडेक्स, यानी आपको नाम चाहिए तो इंडेक्स मतलब है कॉलम के ऊपर काम कर रहे हैं वी लुकअप। तो हम वी लुकअप को सर्च करेंगे इंडेक्स में, तो इंडेक्स कैलकुलेशन क्या आएगी? रोल नंबर इज 1, टाइम इज टाइम 2, ईमेल 3, स्टूडेंट नेम 4। तो हम 4 प्रेस करके जब हम कॉमा लगाएंगे और आप इसको सॉर्ट करने का बताएंगे 0, इट्स मीन इसको जो है वो यानी सॉर्टिंग जो है ना, स्टैंडर्ड सॉर्टिंग रखनी है। तो ये आपको एक एरर ऑकर कर देगा बिकॉज के आपने इसको बोला है कि 2 सर्च करो, मगर आपके पास कॉलम में 2 है ही नहीं, आपके पास तो 000 2 है। तो इसके लिए आपको क्या करना होता है? आपको 000 2 या कोई भी इस तरह का नंबर होता है तो आपको ये करना होता है। तो आपने जो सर्च इंजन नंबर दिया था यहाँ पे आपने एक जो है एक कॉलम, जिस तरह आपने पहले कोटेशन डाल के जो है वो यहाँ पे 000 आपको मेंशन जिस तरह वहां किया था, आपने इस तरह यहाँ पे भी करेंगे। आपने यहाँ मेंशन करना है और कनेक्ट करना है इसको B3 के साथ, तो आपको एंड का एक सिंबल देना पड़ेगा। जब आप इसको कनेक्ट करेंगे तो ये देखें फाइक अहमद। अब यहाँ पे हम सर्च करते हैं 20, रोल नंबर 20 जफरुस। अब हम इसको हमने देखा है वी लुकअप पे। ठीक है, हम वी लुकअप को अब और ज्यादा, ये 3 रोज को हम वी लुकअप पे लेके जाएंगे। अच्छा, अब हमने क्या किया? हमने B3 को फ्रीज किया, फिक्स किया, जिसको फिक्स कहते हैं। फिक्स क्यों किया? क्योंकि मैं जब ड्रैग डाउन करूंगा वो डाउन होने के कॉलम रोज चेंज करना शुरू कर देगा। कॉलम तो वही रहेगा, रोज चेंज कर देगा। जब जब हम इसको इस तरह डाउन करेंगे तो इसने रो चेंज नहीं करी, ये उसी रो को फिक्स कर दिया इसने B3 को। ठीक है, अब हमने सिर्फ क्या करना है, 4 की जगह हमने यहाँ प्रेस किया 5, देन डेट ऑफ बर्थ के लिए हमने प्रेस किया 6। इंडेक्स यानी कॉलम चेंज करें। देखें आपके सामने सारी चीजें उसी तरीके से आ रही हैं जिस तरीके से हमने इसको दिया है। वहां पे आप जब चेक करेंगे जफर हुसैन को तो सारी चीजें उसी तरह चल रही हैं। अच्छा, अब ये चीज जो है ना, हम तीन तीन मैंने 3 कॉलम जो है, 3 सेल्स जो हैं आपको बता दिए कि किस तरीके से वी लुकअप यूज करेंगे। ठीक है, ये 3 सेल्स जो हैं मैंने वी लुकअप के आपको समझा दिए, ये है वी लुकअप। ठीक है, अब हम एक्स लुकअप लगाएंगे यहाँ पे। अब एक्स लुकअप के लिए क्या होता है? आप जब एक्स लुकअप के लिए इसी तरह एक्स लुकअप जो वर्क करता है वो करता है हॉरिजेंटली और वर्टिकली, और इसमें आपको इंडेक्स देने की जरूरत नहीं पड़ती। तो आप क्या करते हैं, इसमें भी आपको यही करना है, 000 एंड का कोर्स आपने कॉलम लगाया, उसके बाद आपने B3 दिया, B3 को फ्रीज कर दिया। फ्रीज करने के बाद आपने क्या देना है, लुकअप रेंज। अच्छा, इसमें थोड़ा सा ये चेंज होता है। आपकी लुकअप रेंज क्या है? ये लुकअप रेंज कहलाती है। ठीक है, आपको कहां पे ढूंढना है। ठीक है, इसको भी आपने क्या किया, फ्रीज। अब आपको दूसरी रेंज क्या देनी, रिजल्ट रेंज। आपको चाहिए क्या यहां से? आपको चाहिए एड्रेस, तो आपने रिजल्ट रेंज देंगे सिर्फ। यानी इसमें इंडेक्स का मसला नहीं होता, डायरेक्टली रेंज टू रेंज काम होता है, कॉलम टू कॉलम आप इसको रेंज दे देंगे। अब आपके सामने ये
एक्स लुकअप के फार्मूला मैंने समझाया। अब अच्छा, हमने वहां पे इंडेक्स चेंज किया था, अब यहाँ क्या करेंगे आपको वो समझाता हूं मैं। ठीक है। अच्छा, हमने यहाँ पे दिया था इंडेक्स नेम, अब यहाँ पे हम देंगे इंडेक्स नेम नहीं देंगे, यहाँ पे देंगे हम कॉलम नंबर। अब अल्फाबेटिकली हम चलते हैं तो ए बी सी डी ई एफ जी, तो जी के बाद क्या आता है एच, तो हम यहाँ प्रेस करेंगे एच, एच, देन क्लास 7, एच के बाद आई, तो आई प्रेस करेंगे क्योंकि हमने कॉलम टू कॉलम चलना है, और कॉलम मैंने आपको बताया अल्फाबेटिकली होता है कॉलम, और रोज होती है न्यूमेरिक। ठीक है। अब आप ये देखें, आपको एक ही जगह पे मैंने दो फार्मूले समझा दिए, वो है वी लुकअप और एक्स लुकअप। अच्छा, अब हमने ये आपको समझा दिया वी लुकअप और एक्स लुकअप। अच्छा, जो आपका एच लुकअप होता है वो थोड़ा सा चेंज होता है। जो डेटाबेस आपका वर्टिकली चल रहा हो उसको कहते हैं वी लुकअप के थ्रू या एक्स लुकअप के थ्रू आप उसको सेट कर सकते हैं। बट अगर कोई आपका डेटाबेस हॉरिजेंटल चल रहा हो, लाइक यहाँ पे आपने इसके हेडर्स दिए हैं और इस तरीके से आपने उसकी डिटेल मेंशन की है, ये एक पर्सन की डिटेल कॉलम में आ रही है, रॉस में नहीं आ रही, कॉलम में डिटेल आ रही है, और इसके रॉस के अंदर क्या आ रही है, रॉस के अंदर आ रहा है इसकी तमाम अनदर डिटेल जो है, जैसे आपने रोल नंबर था, अब यहाँ पे हमारा क्या था, हमारा रोल नंबर एक ही कॉलम में था, और रॉस के अंदर डिफरेंट नंबर्स हो रहे थे, जिसमें जैसे 1 नंबर का जो कॉलम था वो डी कॉलम के अंदर उसका नाम था। अब इसी तरह जब 1 नंबर डी, यानी डी के अंदर नाम क्या है, आप देखिएगा डी के अंदर नाम क्या आ रहा है, नाम आ रहा है डी के अंदर D4 में, और वहां किस पे आ रहा था, D2 में आ रहा था। ये फर्क हो जाता है। तो ये बेसिकली डेटाबेस जिस तरह बना हुआ हो या आपका डेटा, रॉ डेटा जिस तरह आपको मिला हुआ हो उस तरीके से आपको फार्मूला लगाना होता है। ठीक है। तो इस तरीके से हमने एक्स लुकअप और वी लुकअप को यूज़ किया। अब हम जिस तरह बताया मैंने एच लुकअप को हम यूज़ करेंगे। अच्छा, तो एच लुकअप को यूज़ करने का तरीका क्या है, हमने सिंपली एच लुकअप लिखा। जब एच लुकअप आपने लिखा तो ये आपसे बोलता है सर्च की, तो यहाँ पे भी आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे जो है सर्च की क्रिएट करेंगे जिस तरह हमने पहले में की है, और उसके बाद हमने रेंज देनी है, तो रेंज जो है इस डेटाबेस से देंगे हम। ये डेटाबेस की रेंज किस तरीके से देंगे, हम यहाँ से हम सर्च करेंगे। अच्छा, उसमें हमने क्या किया था, उसमें जो है हमने वर्टिकल किया था, इसमें हॉरिजेंटल कर रहे हैं तो हॉरिजेंटल डेटाबेस है। ठीक है, मैंने आपको समझाया। तो आपने क्या करना है, आपने इसको लॉक करना है, लॉक करने के बाद आपने कॉमा प्रेस किया, कॉमा प्रेस करने के बाद आपने इसको काउंट किया, आपने किया 1 2 3 4, इसका इंडेक्स 4 है। तो अच्छा सॉरी, मैंने प्रेस कर दिया था, इसका इंडेक्स 4 है, तो हमने 4 इंडेक्स प्रेस करके और इसको देखा, तो ये देखें सेम आपके पास नाम आ गया। अगर हम इसका अब चेंज करते हैं, देखें हम जस्ट सिंपली इसके नंबर चेंज कर रहे हैं और ये आपके पास लुकअप का फार्मूला रन कर रहा है, और इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम एच लुकअप। ठीक है। अब हमने आज की वीडियो में आपको जो है वो समझाया है कि वी लुकअप क्या होता है, एक्स लुकअप क्या होता है और एच लुकअप क्या होता है, और किस तरीके से ये वर्क करता है। ठीक है। आपको मज़ीद वीडियो जो है वो इंटरेस्टिंग वीडियोस की ट्यूटोरियल्स जो है वो सीखने के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और वीडियोस को लाइक करें और कमेंट्स करें। अपने कमेंट्स में हमें बताएं कि आपके लिए ये जो है वो कैसा रहा सेशन, और मज़ीद सेशंस जो हैं वो आप किस टॉपिक्स पे चाह रहे हैं, तो काइंडली वो हमारे साथ शेयर करें। थैंक यू।